Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video would be cyst, sinus, fistula and wounds, chapter 22 from General Surgery Dogar. और important points as usual important topics cover करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक ही पॉइंट जो जनरल नॉलेज में आना चाहिए, व्हाट इज ट्रू सिस्ट जो एपिथेलियम या एंडोथेलियम से कम्प्लीटली वो लाइंड हो. फॉल्स सिस्ट जो उसकी लाइनिंग ट्रू एपिथेलियम ना हो, या कोई फाइब्रस कैप्सूल और फाइब्रस टिश्यू लाइक सिस्टिक डिजनरेशन ऑफ ट्यूमर. पैंक्रियाटिक सूडो पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट जो होती है वो सूडोसिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका फाइब्रस कैप्सूल ट्रू कैप्सूल नहीं होता. डर्मोइड सिस्ट, इट इज़ अ सिस्ट दैट इज लाइंड बाय स्क्वामस एपिथेलियम कंटेनिंग डिस्क्वामेटेड सेल्स कॉल्ड डर्मोइड सिस्ट. डर्मोइड सिस्ट में क्या होता है, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम से बनते थे स्वेट सीबम डिस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स. टाइप्स कंजेनिटल या कंजेनिटल तो कंजेनिटल होगी, इम्प्लांटेड पहले कोई ट्रोमा हुआ, रिपीटेड ट्रोमास की वजह से एपिथेलियल सेल्स अंदर डर्मिस में चले गए, नाउ डर्मिस में इम्प्लांट होंगे, इट कॉजेज डर्मोइड सिस्ट. टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट, ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक डर्मोइड सिस्ट, जिसकी टाइप्स हैं. व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ऑब्वियसली सिस्ट की ट्रीटमेंट इस केस में क्या है कि उसकी एक्सिजन ही करते, इंक्लूडिंग इट्स इंटायर वॉल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज साइनस. व्हाट इज साइनस एंड व्हाट इज फिस्टुला, दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है. साइनस इज जस्ट अ ब्लाइंड ट्रैक, उसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस इनटू टिश्यूज. जबकि फिस्टुला एक ट्रैक है दैट इट इज़ अ बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेसेस, और ये अब नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, नॉर्मली नहीं होती. साइनस में पाइलिंड्रल साइनस बहुत कॉमन है, स्पेशली इन जीप ड्राइवर्स या बार्बर्स. इनकी वाइब्रेशन और फ्रिक्शन की वजह से बार्बर्स में जैसे फिंगर्स के वेब के दरमियान आ जाता है. जीप ड्राइवर्स में इन द नेटल क्लेफ्ट वहाँ पे क्योंकि हेयर फॉलिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, स्वेट इकट्ठा हो जाता है, वो हेयर फॉलिकल स्वेट ग्लैंड्स में चले जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स को इरिटेट करते हैं, वहाँ बन जाती है अब्सेस, इन्फेक्शन हो जाती है, अब्सेस बन जाती है, पस बन जाती है, इट फॉर्म्स. और अब्सेस अगर क्रॉनिक रहे तो इट फॉर्म्स द साइनस ट्रैक. इस तरह बार्बर्स के भी वेब्स ऑफ द फिंगर्स में बन जाते हैं ये साइनस ट्रैक्स. For hair acts as enters the sweat glands and they act as a foreign body causing inflammatory reaction. The prolonged inflammation leads to development of chronic pulmonary disease. Abscess बन गई तो उसको obviously drain करना पड़ता है. क्लिनिकल फीचर्स स्पेशली 20-30 ईयर्स के एज में मोर हेयरी मैन हो. एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द साइनस सीन 5 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज इन द मिड लाइन ओवर द कॉक्सिक्स. हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज एंड रिकरेंट एब्सेसिस. ट्रीटमेंट माइनर सिम्टम्स हैं तो सिंपल उसके एरिया को क्लीन रखें, हाइजीन का ख्याल रखें. एक्यूट एब्सेस है तो लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देकर उसे ड्रेन कर दें, फिर उसका हाइजीन का ख्याल रखें. आप एंटीबायोटिक्स भी दें. क्रॉनिक है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है, उसको साइनस को पूरा एक्सरसाइज करेंगे, ग्रैनुलेशन टिश्यू स्क्रैप आउट करेंगे और उसके ट्रैक को पूरा एक्सरसाइज करने के उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय प्राइमरी क्लोजर ऑफ द वुंड. उसकी अप्रॉक्सीमेट कर देंगे उसकी ऊपर की वाली स्किन को, उसके मार्जिन्स को. देयर आर सर्टन मेथड्स वेयर द इंटायर वुंड इज एक्सरसाइज्ड एंड देन क्लोज बाय सम मीन्स. जेड प्लास्टी, कैरीडाकिस प्रोसीजर, बास्कॉम टेक्निक, रोम्बॉइड फ्लैप्स, इस तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है क्रॉनिक पाइलोडल साइनस को. फिस्टुला का मैंने बताया, नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन एपिथेलियल सरफेस कॉल्ड फिस्टुला लाइंड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू. फिस्टुला क्यों बनता है? स्पेशल डिजीजेस लाइक क्रॉन्स, ट्यूबरकुलस. क्रॉन्स मतलब पढ़ा था हमने पेरी जो इन साइनसेस और फिस्टुला अक्सर बन जाते हैं, इंटायरो कुटेनियस बन जाते हैं फिस्टुला या इंटेस्टाइन में. इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, पेरीएनल एब्सेस जो कि पेरिनल फिस्टुला भी करा देती है. फॉरेन बॉडी एट्रोजेनिक नियोप्लास्टिक कॉज द परसिस्टेंट फिस्टुला इज बाय द निमोनिक फ्रेंड. फॉरेन बॉडी रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोसप्रेशन, एड स्टेरॉइड्स, एपिथेलाइजेशन, नियोप्लाज्म एंड डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन. हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट कोई भी साइनस को या फिस्टुला को? साइनोग्राफी, फिस्टुलोग्राम, माइक्रोबैक्टीरियल एग्जामिनेशन एंड विल गो फॉर एमआरआई. ट्रीटमेंट मैंने बताया पूरी एक्सरसाइज करनी ट्रैक को कम्प्लीटली अंडर द एसेप्टिक मेथड्स. स्क्रैप द ग्रेनुलेशन टिश्यू, पैक द कैविटी एंड लीव इट, अलाउ टू हील बाय द ग्रेनुलेशन टिश्यू. प्राइमरी मेथड के थ्रू ही प्राइमरी हीलिंग होने दें उसकी वुंड की. और टाइप्स ऑफ फिस्टुलास, इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला जो कि स्किन और इंटेस्टाइन के दरमियान बन जाता है. पेवेसिको वजाइनल फिस्टुला जो कि ब्लैडर और वजाइना के दरमियान बनता है. इस तरह आउटोवीनस एट्रियोवीनस फिस्टुला, एन एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन आर्टरी एंड वेन. कंजेनिटल भी हो सकता है, एट्रोजेनिक बनाया भी जा सकता है. व्हाट इज वुंड? Wound is a discontinuity in the continuity of skin, just like fracture is a discontinuity in the continuity of anatomical bone. Wound break in the continuity of skin, mucous membrane या tissue by physical, chemical, biological insult. दो क्लासिफिकेशन थी पहले बाय रैंक एंड वेकफील्ड ने की थी. टाइनी वुंड जिसके एज शार्प, क्लीन हो, नाइफ से बनेंगे हो, क्लोजली दे आर क्लोज प्राइमरीली बाय प्राइमरी वुंड इंटेंशन. अनटाइनी, क्रश्ड, अवल्स्ड, बर्न, मैंगल्ड पार्ट्स, डर्टी और कंटामिनेटेड हो तो उसे कहते हैं अनटाइनी वुंड्स.
कॉज बाय एनी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कोई भी इंसल्ट हो. लेंथ ऑफ टाइम एक्यूट तब कहते हैं व्हेन द लेंथ ऑफ टाइम इज लेस देन 6 वीक्स एंड क्रॉनिक व्हेन द लेंथ ऑफ टाइम इज मोर देन 6 वीक्स. इंजरी, अब्रेजन, ब्रूज, अल्सरेशन, लेसरेशन, किसी भी तरीके से इंजरी हो सकती है. क्रश इंजरी. और मैकेनिज्म ऑफ किडनी इंजरी क्या है? इस सारे सिनेरियो में जब भी कोई बर्न होता है या कोई भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है उसको रिलीव करने के लिए हम कर देते हैं क्या, फिशियोटमी कर देते हैं. व्हेन द कंपार्टमेंट सिंड्रोम अकर द मसल में डिग्रेड इनटू मायोग्लोबिन. मसल की मायोग्लोबिन अब बॉडी में चली जाती है ड्यू टू फिशियोटमी जो कि हम करते हैं. अब मायोग्लोबिन जब ब्लड में चली जाती है तो वो किडनी में जाके क्या कर देती है, मायोग्लोबिन यूरिया एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कर देती है, एक्यूट रीनल शटडाउन कर देती है, क्योंकि मायोग्लोबिन वहाँ पे ग्लोमेरुलर बेसमेंट ब्रेन पे लग रही होती है. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी बेस्ड ऑन प्रिज्यूम्ड अमाउंट ऑफ कंटामिनेशन एट द टाइम ऑफ सर्जरी. अगर तो वुंड क्लीन है तो इन्फेक्टिव रिस्क लेस देन 2 है. क्लीन कंटामिनेटेड है बढ़ जाता है मोर देन 10. कंटामिनेटेड तो इन्फेक्टिव रिस्क इज मोर देन इज अबाउट 20 और डर्टी है तो इट्स अबाउट 40 और मोर. टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग. वुंड हील्स बाय 2 मेथड्स. एक तो प्राइमरी है और एक है सेकेंडरी. प्राइमरी क्लोजर हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन जिसमें वुंड्स एट देयर अप्रॉक्सीमेटेड एंड प्रेफर्ड मेथड फॉर द क्लीन वुंड्स. प्राइमरी क्लोजर इज should be performed within 6 to 8 hours of trauma, but vascular area like फेस या स्कार्प का तो उसे 24 आवर्स आप दे सकते हैं. सेकेंडरी क्लोजर जहाँ पे ग्रॉसली कंटामिनेटेड हो, आपको डिब्राइड करना पड़े और उसके मार्जिन अप्रॉक्सीमेट ना हो सकें, तो वो कैसे क्लोज होता है? बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड कंट्रैक्शन. ग्रैनुलेशन टिश्यू में मायोपिथेलियल सेल्स होते हैं, वेसल्स होती हैं. मायोपिथेलियल सेल्स आगे से क्या करते हैं, वो कंट्रैक्ट कर देते हैं, वुंड क्लोजर कराने में हेल्प करते हैं. स्कार अगर वुंड इतना है तो स्कार उसका इतना बनेगा क्योंकि कंट्रैक्ट हो जाता है. Tertiary closure refers to the delayed closure of the wound even after a variable period of time for which it has been left open. Factors that inhibit the wound healing इसके नाम. Diabetes infection didn't heal. Diabetes infection, drugs like steroids and antimetabolite, nutritional problems अगर विटामिन A, E, जिंक प्रॉपर ना ले रहा हो या प्रोटीन सही ना खा रहा हो. टिश्यू नेक्रोसिस, हाइपोक्सिया, एक्सटेंसिव टेंशन ऑफ वुंड्स, अनदर वुंड. कंपटीशन पड़ा हो तो सबस्ट्रेट कम पड़ जाते हैं. एक एरिया में 2-3 वुंड है तो कंपटीशन पड़ जाता है और सबस्ट्रेट कम पड़ जाते हैं. लो टेम्परेचर उसमें भी हीलिंग स्लो हो जाती है. वुंड एक्सियन एंड वुंड डिब्राइडमेंट. एक्सियन का मतलब है वुंड को, इसका नाम का मतलब क्या है? द स्टेप ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ अनटाइनी वुंड्स इन द इज वुंड एक्सियन. द समटाइम्स इट इज कॉल्ड वुंड टॉयलेट और डिब्राइडमेंट. वुंड को अच्छे से साफ़ करना, उसमें से मिट्टी उतारना, उसके जो भी अवेल्स्ड बॉर्डर हैं उसको उतारना. और डिब्राइडमेंट का मतलब क्या है? द वुंड एक्सियन इज द रिमूवल ऑफ डीविटलाइज एंड कंटामिनेटेड टिश्यूज व्हाइल प्रिजर्विंग द क्रिटिकल स्ट्रक्चर. दिस इज फॉलोड बाय पोशियस इरिगेशन. डिब्राइडमेंट जिसे फ्रेंच में कहते हैं अनब्राइडलिंग और लेटिंग लूज. इट रेफर्स टू अ कंसेप्ट ऑफ रिलीज ऑफ द पास एंड रिलीविंग द प्रेशर. कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉन हीलिंग वुंड्स क्या होते हैं? बैक्टीरियमिया, सेलुलाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मैगर्स इन्फेस्टेशन, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, एमाइलोइडोसिस, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, साइनस ट्रैक्ट या एब्सेस बन जाती है. और उसको मैनेज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इसको अच्छा खासा उसका ख्याल रखेंगे. अनटाइडी वुंड उसको प्रॉपर उसके हाइजीन का ख्याल रखेंगे. एंटीबायोटिक्स, उसकी ड्रेसिंग, सब कुछ प्रॉपर. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कार. स्कार इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्कारा विच मीन्स द प्लेस ऑफ फायर. कोई भी इंजरी होती है, इंजरी की जो हीलिंग होती है उसको हम लोग स्कार कहते हैं. सेल्स कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस फाइबर्स विच फॉर्म बंडल दैट मेक अप द बल्क ऑफ द स्कार टिश्यू. और एडवर्स रिएक्शन भी हो सकता है. स्ट्रेच स्कार, कंट्रैक्टेड स्कार, पिगमेंट अल्टरेशन, कंटूर डिफॉर्मिटी, टैटूइंग, स्टिच मार्क्स, हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड. किलॉइड है बियॉन्ड द बाउंड्रीज. अगर ये स्कार है तो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्कार इतना ज़्यादा फैल गया है उसका स्कार. लेकिन बियॉन्ड द बाउंड्रीज नहीं फैला, थोड़ा सा फैला, लेकिन बियॉन्ड द बाउंड्रीज एक्सटेंड के बियॉन्ड नहीं गया, तो वो हाइपरट्रॉफिक स्कार है. और फिर हमारे पास आते हैं, अच्छा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्सर्स हैं जो कि हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पूछते हैं. अल्सर्स में एक विनस अल्सर्स हैं, ये पेनलेस होते हैं. और पेनलेस, अब हाँ, पेनलेस दे आर मोस्टली अबव द मीडियल मैलियोलस, जो वेरिकोस वेन्स की वजह से होते हैं. डार्क पिगमेंटेशन, एडिमा, शैम्पेन नेक, इन्वर्टेड शैम्पेन नेक डिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं. दे आर ब्लीड टू टच, हाइपरेमिक, स्लोपिंग एजेस होते हैं इनके, और सीरियस डिस्चार्ज होता है. दे आर नॉन हीलिंग. इसलिए भी बताया कि ये जो क्रॉनिक लेग अल्सर्स के में वीनस अल्सर्स बनते हैं, दे आर नॉन हीलिंग. दूसरा आ जाता है हमारे पास आर्टीरियल या न्यूरोपैथिक. आर्टीरियल अल्सर दे आर पेनफुल, पल्सेटाइल, पंच्ड आउट लेयन और मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पे एंड आर्टरीज होती है, जैसे बिग टो के टिप पे. और दे आर पेल, मोस्टली दे आर इन्फेक्टेड टू.
फिर न्यूरोजेनिक अल्सर न्यूरोपैथिक डायबिटिक पेशेंट, लेप्रोसी, अल्कोहल, यूरेमिक नर्व इंजरी या ट्रांसवर्स मेलाइटिस केस में जिसमें पर्सन को फील नहीं होता, द प्लांटर सरफेस ऑफ द बिग टो दे आर पेनलेस, ब्लैक, प्रूलेंट डिस्चार्ज निकलते हैं, फाउल स्मेलिंग, के पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो चुके हैं, दे आर आल्सो पंच्ड आउट लीन्स, ठीक, जैसे लिखा हुआ पंच्ड आउट मॉर्फोलॉजी। फिर ड्यूक्यूबिटस अल्सर, ड्यूक्यूबिटस अल्सर प्रेशर अल्सर्स जहाँ कहाँ होते हैं, ग्रेटर टू कैंटर पे हो सकते हैं, सैक्रम पे हो सकते हैं, कॉक्सिक पे हो सकते हैं, ऑक्सीपिट पे हो सकते हैं, कॉक्सिक पे नहीं, ऑक्सीपिट, सैक्रम, हील्स ऑफ द फीट, ग्रेटर टू कैंटर, स्कैपुला, प्लांटर सर्फेसिस पे सारी जगह हो सकते हैं, जो मेंशन की हुई है जहाँ जहाँ प्रेशर पड़ता है इन इमोबिलाइज्ड पेशेंट्स, और इनके अंडरमाइंड एजेस होते हैं जस्ट लाइक ट्यूबरक्लोसिस। फिर डायबिटिक अल्सर में वही न्यूरोपैथिक अल्सर्स की सारी चीज़ आ जाएगी, पेंशन मार्जिन वगैरह। एक और इसमें चीज़ होती है कि चार्कट फुट डिफॉर्मिटी न्यूरोपैथिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी होती है, पेशेंट को फील तक नहीं होता, डायबिटिक पेशेंट को फील तक भी नहीं होता, लेकिन उसका पाँव जो है नॉर्मल आर्च बनता है, उसका आर्च नहीं बनता, उसकी पाँव बैठ जाती है, ठीक। और देन वी हैव ट्रॉपिकल अल्सर्स इन ट्रॉपिक्स ड्यू टू इंसेक्ट बाइट्स, माल न्यूट्रिशन, प्योर इम्यूनिटी, और जनरल ट्रीटमेंट ऑफ द नॉन हीलिंग वूंड्स के लिए व्हाट इज़ द जनरल मैनेजमेंट, असेस करें पेशेंट को असेस करें, उसकी न्यूट्रिशन क्या है, वो ख्याल रखता है नहीं रख रहा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वूंड क्या है, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रिशन, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन हो चुकी है वूंड पे सुपरेटेड, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, इरीगेशन ऑफ द वूंड, प्रोविजन ऑफ मॉइस्ट रखें वूंड को, वेट नहीं रखना, कंसिडरेशन ऑफ कंप्रेशन थेरेपी, मैनेजमेंट ऑफ द पेन, एंटीसेप्टिक, टॉपिकल, एंटीबायोटिक, और अगर सब कुछ नहीं सही जा रहा तो फिर यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी, डिब्राइड करेंगे और नेक्रोटिक अल्सर को, या फिर उसको प्राइमरी क्लोजर बाय स्किन ग्राफ्टिंग, फ्लैप और कवरेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और एंड द एक्सटेंट ऑफ अल्सर, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे सर्जिकली। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।